यहाँ पर हर शख्स दूसरे का मंजूर नजर है। तो ये फार्म 47 के वज़ीर आज़म है। वो कहते हैं कि ये वही काजी हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया। इंसाफ के तो बहुत बहुत बड़े अदारे तो मौजूद हैं, मगर एहतसाब करने वाले बहुत कम हैं, तो दुनिया क्या उसका उखाड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। ये निज़ाम जो पाकिस्तान जिस निज़ाम पर चल रहा है, 76 साल के बाद पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की। 76 साल के बाद अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार रहता है, पाकिस्तान की माइशत तबाह हाल हो जाती है, अवाम आए दिन महंगाई के बोझ तले दबती जा रही हो, फिर ये साफ वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है कि जिस निज़ाम पर पाकिस्तान को चलाया जा रहा है वो निज़ाम सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, वो निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। अगर आप उस निज़ाम को पाकिस्तान के साथ मज़ीद चलाएंगे, पिछले 76 सालों में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, तो फिर क्या तवक्को की जा सकती है कि उस निज़ाम को मज़ीद साथ लेकर चल लेंगे। वो तमाम लोग जो पिछले 3 दहाइयों से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने इस निज़ाम को कोलैप्स करने में सबसे अहम किरदार अदा किया, इस निज़ाम में रहते हुए जिस तरह से फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को प्रमोट किया, जिस तरह से रियासत के आला सरकारी मनसूबों पर सियासी भर्तियाँ की, आज उसी की वजह से ये सियासी भर्तियाँ रियासत पाकिस्तान या अवाम के गले में फांसी के फंदे की तरह। हर सियासी पार्टी ने अपने सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए उनको जो लगा कि ये शख्स इनका मंजूर नज़र हो सकता है, चाहे उसमें सलाहियत और काबिलियत है कि नहीं है, उन्हीं को प्रमोट किया। शायद किसी खुफिया ताकत के मंजूर नज़र से आने वाले ये हुक्मरानों ने आगे सियासी भर्तियाँ भी मंजूर नज़र से ही की। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, जिससे एक सियासी भूचाल आ चुका है। आज ये अगर किसी जज को कोई प्रेशर आयद कर रहा है और उस प्रेशर में अगर कोई जज फैसला करता है, तो मेरे नज़दीक उस जज ने भी अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। अगर किसी जज में प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, तो वो अपने मनसब से इस्तीफा दे देता, ताकि वो लोग पहले और बहुत जल्द बेनकाब हो जाते। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन 6 में से 3 जजेस की पहले ही इंक्वायरी चल रही थी, तो इनका ज़मीर जागते जागते इतनी देर क्यों हो गई, उन्होंने खत लिखने में इतनी देर क्यों की। इसका जवाब ये है, पाकिस्तान में एहतसाब के तो बहुत बहुत बड़े अदारे तो मौजूद हैं, मगर एहतसाब करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि एहतसाब वही शख्स कर सकता है जो ईमानदार होगा, जिसका अपना किरदार बेदाग होगा। अगर ऐसे ईमानदार बेदाग किरदार वाले शख्स किसी एहतसाब के अदारे के आला मनसब पर फायद हो, तो फिर ही उसको दे देता है कि वो दूसरों का एहतसाब करे। यहाँ पर अगर किसी का एहतसाब हुआ है तो वो सिर्फ एक सियासी इंतकाम के तौर पर। अगर किसी जज की पहले इंक्वायरी चल रही है, हो सकता है कि उस जज पर इंक्वायरी इस वजह से लगाई गई हो कि उसको प्रेशराइज किया जा सके, वो उनके झांसे में आ सके और उनकी बात मान सके। मगर उस जज को डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसका किरदार बिल्कुल साफ है। उस पर इंक्वायरी लगा भी देंगे तो दुनिया क्या उसका उखाड़ देगी, क्योंकि जीत हमेशा सच और हक ही होती है। वो अलग बात है कि मसाइल मुश्किलात का सामना ज़रूर रास्ते में आता है। आज जैसे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात पर ना सिर्फ अखलाकी तौर पर बल्कि कानूनी और आइनी लिहाज से भी बहुत से सवाल आ चुके हैं, क्योंकि जब ये खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें और अवाम का कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर हकीकत को अवाम के सामने लेकर आए कि सच क्या है, झूठ क्या है। मगर इनकी सुनवाई किए बगैर, इनका फैसले में तखीर करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिलने में जल्दी गया। ठीक हो सकता है काजी फायद ईसा की नीयत साफ हो, वो इस मसले को जल्द से जल्द निपटाना चाह रहे हों, इसके लिए वो वज़ीर आज़म की हमायत चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इसकी सुप्रीम पावर होती है और वो इस बात की तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इन्हें मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल हो जाए। मगर जिस तरह के पाकिस्तान के सियासी हालात चल रहे हैं, जिस तरह से कुछ हकीकत के पर्दे हमारी आंखों के सामने खुले, इस पर बात करना ज़रूर बनती है। अगर हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को देखें तो अवाम एक तरफ इनको अपना वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते, या कुछ हलकों की तरफ से ये आवाज़ें पैदा होती हैं
تو یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کو چرا کر ان کی حکومت کو زبردستی پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ وہی کرپٹ لوگ دوبارہ پاکستان میں آ چکے ہیں، وہی خفیہ طاقتیں جو یہ سب کچھ کروا رہی ہیں، ان کے یہ منظور نظر ہے، تو لہٰذا ان کا وزیر اعظم پاکستان بننا بہت ضروری تھا۔ تو اگر کسی ملک کے وزیر اعظم پر اتنے زیادہ سوالات اٹھیں یا ان کو اتنا زیادہ کنٹروورشل کر دیا جائے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی تحریک انصاف والے بہت سے الزام لگائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی قاضی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا، جنہوں نے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا، جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ جب باتیں سنیں تو کون صحیح فیصلہ کرے گا؟ وزیر اعظم پر الگ الزام آتا ہے، چیف جسٹس کی شخصیت پر الگ الزام آتا ہے، اوپر سے انہی کے 6 ججز نے ایک ایسا خط لکھ دیا ہے جس نے پورے عدالتی نظام کو ننگا کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے محترم عزیز ججز خود فیصلہ نہیں کرتے، کوئی خفیہ طاقتیں ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی رہی ہیں۔ تو کیا یہ سارے لوگ پاپٹ ہیں؟ آئین کی پامالی اور حلف کی خلاف ورزی کرنے والے خود کیا جرم کا ارتکاب نہیں ہوئے؟ کون کس سے اپنی فریاد لے کے جائے گا اور کون کس کے مسائل کو حل کرے گا، کون پاکستان کو سوچے گا؟ یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں پر ہر شخص دوسرے کا منظور نظر ہے، فیوریٹزم اور نیپوٹزم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو جس طرح سے پچھلے 30 سالوں میں پرموٹ کیا ہے، آج وہ سب کے سب عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ شکریہ۔